यहाँ तक पढ़ लिया था कल सर। और इस बात पे एक काम हो जाए, हमने तो फॉर्मूले पढ़े थे पहले, उसकी बात हो जाए। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, अगर मैं दिखा दूँ कौन सा, तो एक तो ये वाला डोमेस्टिक और नेशनल बीच का डिफरेंस। एक तो ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दे रखी हो और अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें प्लस कर देंगे। तो डोमेस्टिक के अंदर अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो हमें नेशनल मिल जाएगा। और अगर इसी NFIA को इधर भेज दें तो नेशनल में से NFIA अगर माइनस हो जाए तो डोमेस्टिक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो डोमेस्टिक में नेशनल जोड़ा तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ा तो नेशनल मिला। अगर हम नेशनल में से माइनस करें NFIA तो क्या मिलेगा? डोमेस्टिक मिलेगा। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल होता रहेगा। NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये दो चीज़ों का डिफरेंस से निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसको फीफा माइनस फीटा भी बोल देते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट बैठेगा सर आपका यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस एंड द नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसे बोल देंगे उसको। मुद्दा क्या ये रहा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें एक शब्द आ रहा है डेप्रिसिएशन, या फिर इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो यही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इसको तो जाने दें, हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखी है और हमें नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज़ हम 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं और उसको 2 साल चलाने के बाद उसकी कीमत मार्केट में 7.5 लाख रह जाती है, तो 2.5 लाख रुपये उस पर डैप लग गया। तो अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर दें डेप्रिसिएशन तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम नेट वैल्यू में प्लस कर दें डेप्रिसिएशन तो हमें ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। तो वो इस बात को बताना चाहता कुल मिलाकर। ये ना उसने ग्रॉस में जब डैप घटाया तो नेट मिला, और नेट में डैप जोड़ा तो ग्रॉस मिला। ठीक, ये प्रॉपर्टी दूसरे नंबर की है, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी इसे जेन्युइनली होता रहेगा। मुँह फाड़ो बड़े बड़े, कोई मतलब नहीं इस बात का। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड अ फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज करते हैं ये पेंसिल हमारे हाथ में, इस पेंसिल को बनाने में सपोज कर हमारा 1.5 रुपये खर्च हो गया। सही है, तो क्या हम इसको मार्केट में 1.5 में बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। तो उसको बनाने में जो खर्चा होता है उसको तो बोल देते हैं लोग फैक्टर कॉस्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, और उसी प्रोडक्ट को मार्केट में जितने दाम पे बेचा जाता है उसको बोला जाता है मार्केट प्राइस। अब सपोज करो मैं पेंसिल मार्केट में 3 रुपये की मिल रही है, तो फैक्टर कॉस्ट इसकी 1.5 रुपये है और मार्केट प्राइस इसका कितना है? 3 रुपये। डील, ये समझ में आएगा। अब इनके जो बीच का डिफरेंस होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने 1.5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। भाई आपने 1.5 रुपये से बनाने में लगा और बेचा कितने में? 3 में। तो लोगों को क्या लगता है? सिंपल ओ भाई इसने तो 1.5 रुपये कमा लिए। नहीं भाई, टैक्स भी देना है यार, टैक्स देना है, अपने खर्चे निकालने, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद जाके तब जाके कहीं नेट प्रॉफिट मिलेगा। सही है। तो वो कहते हैं देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? या एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग एज वेज द कंसिडरिंग अ 2 सेक्टर इकोनॉमी बिल्डिंग, प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर, देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब एक बात ध्यान रखियो, ये बड़ी प्यारी बात कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये कह रहा है कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। सो लॉन्ग एज वी आर कंसिडर्ड आर 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग लाइक प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी कि फर्म्स वगैरह, और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी एम्प्लाइज देयर आर नो टैक्सेज और सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देख, अगर ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सिर्फ 2 लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है, फर्म्स के बीच में और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में, तो ये दोनों एक हैं फिर। लेकिन जैसे इनके बीच में सरकार उतरती है, गवर्नमेंट उतरती है, तब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वो इस बात में ये बताना चाहता है कि अगर आप सिर्फ फर्म्स की बात करें और हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे भी सेम होगा, फैक्टर कॉस्ट पे भी सेम होगा। लेकिन जैसे ही वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ इंट्रोड्यूस, जैसे हमारी भारत सरकार इनके बीच में उतरी, इन दोनों के बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में,
तो टैक्स नाम की एक दीवार बीच में आ जाएगी और सब्सिडीज़ नाम की दीवार एक बार बीच में आ जाएगी। ये ना, वंस द गवर्नमेंट सेक्टर, जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा गवर्नमेंट सेक्टर तब तक तो दोनों सेम है, लेकिन जैसे ही उनके बीच में गवर्नमेंट सेक्टर उतर आए तो सरकार बोलेगी हमें टैक्स दो, हम तो हमसे सब्सिडी ले लो, हम आपको चीज़ों में छूट प्रोवाइड करवा देंगे और आप हमें क्या दोगे, फिर प्रॉफिट पे टैक्स पे करोगे। तो ये कहता कि हो गया, तो टैक्सेस एंड सब्सिडीज स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इनके बीच का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, टैक्सेस ऑन गुड्स जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, टेंड्स टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। टैक्सेस हमेशा चीज़ों को क्या करते हैं, महंगा। ठीक है, सब्सिडीज़ चीज़ों को करती हैं सस्ता, मेरा मार्केट द लोअर प्राइस। अगर मैं इतनी बकवास पे बिलीव ना करूं तो मुझे सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यह आया हमारा फैक्टर कॉस्ट और यहाँ हमने लिखा मार्केट प्राइस। बाकी इसको पढ़ेंगे नीचे वालों को, नहीं तो सर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मार्केट प्राइस फाइंड करना है तो हमें अपनी फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या अभी बताएंगे। और दूसरा, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो उसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम कर देंगे माइनस। ठीक है, अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इससे दो चीज़ों का मतलब है, आप इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दो सब्सिडीज़। तो जो भारत सरकार हमसे इनडायरेक्टली टैक्स ले लेती है उसमें से सब्सिडीज़ घटा दो तो मिलता है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी वजह से फैक्टर कॉस्ट की कीमतें बढ़ जाती हैं और मार्केट प्राइस हमें हमारा मिल जाता है। ये रहे यहाँ पे, टू रिस्टोर द पार्शियल बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस दे रखा है। वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वी एड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वो कह रहा है कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डिडक्ट करना पड़ेगा और ऐड क्या करना पड़ेगा, सब्सिडीज़। तो अगर मैं अलग अलग सॉल्व करूँगा तो लेंदी लगेगा, मतलब मैंने फैक्टर कॉस्ट में से पहले टैक्स माइनस करा और सब्सिडी उसमें जोड़ दी, इसलिए बेहतर हम इनको क्या लिख देते हैं, एक इन शॉर्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम उसको यहाँ पे जनरली बोल देंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। ओके, इट इज़ विद द एडजस्टमेंट देन द टू एग्रीगेट्स बिकम इक्वल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तब कब इक्वल हो सकते हैं, ये रहा, द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर आर इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। कब इक्वल हो सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसके अंदर से तो माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट, है ना। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो पीछे की पूरी कहानी ना करके अगर हम सिर्फ इसको लर्न करें तो भी हमारा काम आराम से चलेगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, देखिए याद कैसे रखेंगे, मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है। तो अगर मैं मार्केट प्राइस जो कि वैल्यू बड़ी है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूँगा तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, और वहीं उल्टा फैक्टर कॉस्ट में अगर NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करा तो मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये जो कहानियाँ दे रखी है ना एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये बड़े सिंपल है। देख, इनको ये बहुत सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, पढ़ लिया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पढ़ लिया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पढ़ लिया। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वो भी पढ़ लिया। 4 तो ये हो गए, है ना, ऐसे टोटल 8 है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैं तेरे को सिंपल वे में याद करवाऊंगा, उनको साइड से लिखाऊंगा। और इनके बीच में किस तरीके से रिलेशन बनता है, इन लोगों को यहाँ दे भी रखा है, इनके बीच में किस प्रकार रिलेशन बनता है, वो रिलेशन हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर तुम्हारा थोड़ा बहुत थ्योरी और डिस्कस करेगा, वो तो होगी अगले बारे में। अब मेरी बात सुनिए बड़ी प्यारी सी, देख इसको हम यहाँ पढ़ते हैं आदो। सबसे पहले वो ग्रॉस लेके चलेगा। देख, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक तो ये हो गया। इसी में एक और हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
एक बार हमने फैक्टर कॉस्ट से ले लिया, एक बार मार्केट प्राइस से ले लिया, दो एग्रीगेट तो ये रहे। अब क्या करना है, ग्रॉस को मैं बना रहा हूँ नेट, ग्रॉस को क्या बना रहा हूँ नेट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहले ग्रॉस सेम फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस को बदला, इस बार ग्रॉस से नेट कर दिया, तो 4 हो गए। अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे नेशनल प्रोडक्ट, तो देख कैसे आएगा मेरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर ग्रॉस को रिप्लेस कर देंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये NDPAT-FC और दूसरा ये NNPAT-FC। इस NDPAT-FC को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, इसको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा बाद में, डोमेस्टिक इनकम, और इसको बोलते हैं अकेले को नेशनल इनकम। तो अगर एग्रीगेट रेस्पेक्ट में बात करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया NDPAT-FC और नेशनल इनकम हो गया NNPAT-FC। अब 8 एग्रीगेट्स के बारे में उन्होंने वही लिख रखा है, तो किसी एक एग्रीगेट्स को पढ़ो, 8 को हम उससे रिलेट करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या इज़ द मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहाँ मार्केट लिखा हुआ है तो कैसी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इंक्लूड समझ रहा है, ये ग्रॉस शब्द लिखा हुआ है, ग्रॉस का सिंपल सा मतलब होता है कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो ये जो रेड वाले फेस के साथ लिखा है ना, इंक्लूसिव फॉर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है इंक्लूड, यानी कि इस ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। ना लिखोगे कोई बात नहीं, वो सिंपल सी बात कह रहा है कि एक साल के अंदर अंदर हमारे देश की सीमाओं में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसकी मार्केट वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। अगर इसी को वो बोले सपोज कर, हाँ ये तो सारे मार्केट प्राइस के दम पे दे दिए, इसी का फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। देखिए रहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डेफिनेशन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a country including of depreciation, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रॉस लिखा हुआ है तो इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। तो आपने एक साल के अंदर अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी उनकी फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं। तो जैसा नाम होता है वैसा ही उसका इंक्लूजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का ये मतलब है कि वो ग्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इंक्लूडिव की जगह एक्सक्लूसिव लिख दें तो उसका मतलब है यहाँ नेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये सारे 8 के 8 एग्रीगेट्स हैं। अगर तुम इसे एक एक करके बात करोगे तो सिर्फ तुझे क्या करना है, देख लाला, इन पर तो ऐसा कुछ नहीं कि सीधा सीधे इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछे। अगर सर आप इनको मात्र रीड कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि सारे के सारे ऑलमोस्ट एक जैसे। अब मैं तो वो सिखाता हूँ कि इनके बीच में हम फॉर्मूला बनाते कैसे, फॉर्मूला बनाएंगे हम यहाँ पर। अब पहला वाला ले रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक ले रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल अलग अलग है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इनके बीच में रिलेशन बनाना है, मर्जी है इसको हमने लेफ्ट में लिख लिया इज इक्वल टू, इसको हमने किस में लिख लिया, राइट में, ओके। ये नेट है और ये कैसा है, हम ये मान के चलेंगे कि हमें इस वाले को इसके जैसा बनाना है। तो हमें नेट से, हमें नेट तो गिवन है, हम ये मान के चलेंगे ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है, ऐसे मान ले रहे हैं। ये हमें नेट गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, ग्रॉस। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी बनेगी कि यार नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। ये लो जी प्लस हो गया। दूसरा नेशनल और ये डोमेस्टिक, तो ये नेशनल गिवन है लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देंगे NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये P से P प्रोडक्ट सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, हमने लगाया होता है उसको अभी पढ़ा था। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे उसके अंदर। तो फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस पे जाना है
तो NFI जो हमारा NITA क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला नहीं रखना, सिर्फ इनके बीच का रिलेशन याद रखना है। एक और डिस्कस करें ऐसे कोई जो सेम थोड़ा सा सेम साउंड भी करे। हमने लिया GDP एट MP और हमने लिया यहाँ पे NDP एट MP। अब हमने ये ले लिया, इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमें फाइंड करना है, हमने उसको लेफ्ट में लिख लिया, ये हमें गिवन है, हमने उसको कहाँ लिख लिया राइट में। ये नेट है, नेट से ग्रॉस जाने के लिए अभी हमने पढ़ा कि उसके अंदर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, सॉरी ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, कुछ नहीं होगा। ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, कुछ नहीं होगा। ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, कुछ नहीं होगा, बस ये हो गया। ठीक है, तो वो 3 प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ग्रॉस से नेट, सही है, डोमेस्टिक से नेशनल, और तीसरा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। और हम उल्टा भी तो मान सकते हैं। हाँ, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, मर्जी है। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो इसको इसके जैसा बनाना, अगर इसको इधर लिखेंगे तो इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि हम लोग मतलब किस प्रकार चीज़ें लिख रहे हैं, लेफ्ट में लिख रहे हैं या फिर कहाँ लिख रहे हैं, राइट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला आमतौर पर बनाया जा सकता है। तो सर अब आपको यहाँ तक ये डिस्कस करना ही करना। इसके बाद जो है ना नॉमिनल GDP एंड रियल GDP, ये हो गया अगली वाली वीडियो में, और फिर इसके माध्यम से चैप्टर तुम्हारा ख़त्म है। ठीक है।